जादुई कैंची। आकाश के होश संभालते ही उसके सर से पिता का साया चला गया। माँ रागिनी और बहन सीमा के साथ अब उसे जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाना था। बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती, अपने पुश्तैनी धंधे से ही 2 पैसे कमाने का प्रयास करो। तुम्हारे बाबूजी की बीमारी के कारण सिलाई मशीन सालों से बंद पड़ी है, उसे दुरुस्त करा लो। कपड़े सिलने का काम शुरू कर दो बेटा, तो 2 पैसे ही मिल जाएंगे। माँ, मुझे ठीक से कपड़े सीना आता नहीं है, ये सब हमसे कैसे होगा? बेटा चिंता मत करो, राह पर चलने से ही मंजिल मिलती है। कोशिश करके देखो, कुछ कठिन नहीं है। शुरू में पुराने कपड़े सीना शुरू करो, मैं और सीमा भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ भैया, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मेरे चेले बन जाओ, गुरु दक्षिणा में भी एडवांस दे दो। बात का चक्कर मुझे नहीं चाहिए। इधर आ, अभी तेरी चुटियां खींचता हूँ। बड़ी आई गुरु बनने वाली, पहले छोटी सुई तो पकड़ना सीख ले। आकाश, तू काम संभाल ले, पहले मशीन की मरम्मत करा ले बेटा। टेप है, कैंची लेनी है, पुरानी कैंची खराब हो चुकी है। आकाश सिलाई मशीन को लेकर मरम्मत के लिए चला गया। वह कैंची खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचा तो कैंची का दाम सुनकर वह अपनी जेब छूने लगा। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने कुछ पैसे दिए और बाकी उधार कर लिया। कैंची जैसे ही हाथ में आई, आकाश का मनोबल बढ़ गया। उसे लगा जैसे कोई नई शक्ति उसके शरीर में आ गई हो। वह जाकर सिलाई मशीन जो रिपेयर हुई थी उसे लेकर आया और घर चला गया। माँ, आज से मेरा सिलाई का धंधा शुरू हो रहा है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक बढ़िया झोला तैयार करूंगा। पहला कदम माँ के नाम होना चाहिए। ठीक है बेटा, बना दे, जो तेरी मर्जी हो। आकाश ने कपड़े उठाए और कैंची हाथ में ली। कैंची से कटाई शुरू हो गई और देखते ही देखते कैंची ने अपना कमाल दिखा दिया। पलक झपकते ही झोले की कटिंग हो गई। कुछ ही देर में पूरा झोला तैयार हो गया। पहली बार में ऐसी सिलाई, ऐसी कटिंग खुद आकाश को यकीन नहीं हो रहा था। वाह भैया, क्या झोला सिया है। कौन कहेगा तुम नौसिखिए हो। अब मेरे असली चेले बन गए हो। कटाई का हुनर सीख गए हो। कल मेरी कमीज सलवार सी देना। अगले दिन से ही आकाश पूरी तरह से सिलाई व्यापार में जुट गया। उसकी कटाई सिलाई देखकर लोग दंग रह गए। आकाश सिलाई के वाजिब दाम लेता था और बहुत अच्छे से कपड़े सिलता था। माँ देखो, मैं जैसे कैंची पकड़ता हूँ ये अपने आप चलने लगती है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कपड़े काटने के लिए खुद मचलती है। जादूगरी ऐसी कि कभी भी गलत ढंग से कटाई नहीं हुई। किसी भी ग्राहक के शिकायत नहीं आई। एक ग्राहक ने कपड़े सिलाए तो उसने 4 जनों को बताया। सबने मेरा धंधा बढ़ाया। बेटा, मन लगाकर मेहनत करोगे तो भगवान भी साथ देंगे। जब भी उन्हें पुकारोगे वे अपना हाथ देंगे। ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तुम्हें सिलाई के लिए अधिक कारीगर रखने पड़ेंगे। आकाश ने माँ के कहने के अनुसार 4 लोगों को रख लिया। नई दुकान लेकर काम बढ़ा दिया। वह जब कैंची हाथ में लेता तो कैंची के चमत्कार से बड़ी तेजी से कटाई होती, जैसे कोई मशीन चल रही हो। उसके इस अंदाज को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे, लेकिन असली राज जान नहीं पाते थे। एक बार एक कारीगर ने जब बड़े ध्यान से देखा तो उसे कैंची की जादूगरी समझ आ गई। उसने अपने जीवन में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। वह जान गया कि कैंची के कारण ही सारी कटाई हो रही है और एक भी गलती नहीं हो रही। मालिक, आप अकेले इतने सारे कपड़ों की कटिंग कर लेते हैं कि हम सारे मिलकर भी उसे सील नहीं पाते। आप काट कर आराम से बैठ जाते हैं, जैसे कुछ किया ही नहीं। आपकी उंगलियां मशीन बन जाती है और कैंची भी जादू चलाती है। आकाश को कैंची की पूरी जादूगरी दिखा चुकी थी। वह कैंची की कृपा से बड़ा धनवान बन चुका था। उसके घर में ऐशो आराम के सारे साधन थे। वह बहुत इतराने लगा था। वह कैंची का एहसान भूलकर अपने आप को बड़ा कारीगर मानने लगा था। एक दिन जब उसने एक कपड़े की कटिंग करने के लिए हाथ चलाया तो कपड़े सही ढंग से नहीं कट रहे थे। मालिक, अब एक काम कीजिए, चले जाइए, आराम कीजिए। अरे नहीं, मैं सारे कपड़े काटकर फिर आराम करने के लिए चला जाऊंगा। मुझे तुम लोग क्या समझते हो? इतने कपड़े काटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आकाश ने फिर कोशिश की और नाकाम रह गया। कैंची थी, चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आकाश हैरान परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैंची जादूगरी क्यों नहीं दिखा रही है। उसकी असफलता को देखकर उसका कारीगर उसके पास आया और दूसरे कारीगर की मदद से कपड़े की कटिंग करने लगा। कटिंग में देरी हो गई। माँ और सीमा यह सब देखकर हैरान थे। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कितने भी सफल हो जाओ, अभिमान मत करना।
अपने अंदर सरलता रखना, घमंड को भगवान चूर कर देते हैं। हाँ माँ, सच कह रही हो। धन आने के बाद मुझ में घमंड आ गया था। अब मेरी आंख खुल गई है। सब कुछ ऊपर वाले की देन है। इतने में एक कारीगर रोता हुआ आकाश की दुकान में आया। अरे क्या हुआ, बोलो, रो क्यों रहे हो? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो। लुट गए? माफी मांग रहे हो? अरे बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरे घर पर सारे सिलाई के कपड़े उल्टे सीधे कट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। अब सभी लोगों के पैसे वापस देने पड़ेंगे। मैं तो बर्बाद हो गया। घर के दूसरे सारे कपड़े भी कट गए हैं। मैं पड़ोसी के कपड़े पहन कर आया हूँ। लेकिन किसने काटे तुम्हारे कपड़े? इसी कैंची ने। इसे मैं जादू समझकर लालचवश चुरा कर ले गया था और उसने गुस्से में आकर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। मुझे माफ कर दो। आकाश ने जादुई कैंची अपने पास ले ली और यह क्या, वह फिर प्यार से तेजी से अपनी जादूगरी दिखाने लगी। आकाश ने देखते देखते सारे कपड़े कटिंग कर डाले। ऐसा है भाई, चोरी किसी को रास नहीं आती है। दूसरी बात, जिसकी बंदरिया उसी से नाचती है।